हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक की गवर्नर और उसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, गवर्नेंस गवर्नेंस जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ताकि जो चीज़ें आप 2 घंटा 3 घंटा में पढ़ते हैं वो चीज़ों को मैं 5 से 7 10 मिनट में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता देता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही तुरंत आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव, इसका जो कार्यकाल था वो 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767 तक रहा। इसके बारे में बात करते हैं तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसी के समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय ही 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई और सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो 1759 में बंदेरा का युद्ध हुआ। ठीक है, और ये युद्ध किसके बीच हुआ, अंग्रेज के बीच और डच के बीच हुआ, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई और डच की हार हो गई। फिर आगे हम बात करें 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि प्रश्न डायरेक्टली तौर पे पूछे जाते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि संधि किसके बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच और शुजाउद्दौला के बीच। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 3 लोगों के बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो इसी संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई। इसी संधि के बाद क्या हुआ, कौन सी संधि, यानी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, हम बात करते हैं आगे 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में क्या लगाया गया, द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय इंग्लैंड में आत्महत्या की गई। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंग्लैंड में क्या किया गया, आत्महत्या कर लिया गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या से खुद को मार लिया। कब, कहाँ मारा, तो इंग्लैंड में। ठीक है, बात करते हैं 1760 में विलियम हॉलवेल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। 1760 की बात है, विलियम हॉलवेल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। ठीक है, जिसका नाम क्या था, एक्टिव द वंडर्स था। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एलाइव द वंडर्स। क्या नाम था, एलाइव द वंडर्स। ठीक है, और इसी पुस्तक में विलियम हॉलवेल के द्वारा काल कोठरी की घटना का वर्णन किया गया था। इसी पुस्तक में विलियम हॉलवेल के द्वारा किसका घटना किया गया था, काल कोठरी की घटना किया गया था। ठीक है, काल कोठरी घटना का वर्णन किया गया था किस किताब में, एलाइव द वंडर्स। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम हॉलवेल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक की बात करें तो 1760 से 1765 तक बंगाल का अगला गवर्नर हेनरी वेंसिटार्ट को बनाया गया। 1760 से 1765 तक बंगाल का अगला गवर्नर किसको बनाया गया, हेनरी वेंसिटार्ट को बनाया गया। और इसी के समय क्या हुआ, बक्सर का युद्ध लड़ गया। इसी के समय क्या हुआ, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हम इसके बाद बात करते हैं आगे। तो इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर लॉर्ड वेल्स था, जो कि 1767 से 1769 तक रहा। और इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर जो बना, लॉर्ड कार्टिगर को बनाया गया। ठीक है, और इसी के समय में 1770 में बंगाल के में आधुनिक भारत का अकाल पड़ गया। ये चीज़ें, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ध्यान से, तो आप सुनते चलिएगा, ताकि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं सभी चीज़ों को टारगेट करके लेके चल रहा हूँ। आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार की किसी भी एग्जाम के, चाहे टीचर की हो, चाहे कोई भी चीज़ों की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे अदर सेंट्रल लेवल की हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हो, अब बंगाल का अगला जो गवर्नर बना, वारेन हेस्टिंग बना, जो कि 1772 से लेकर 1785 तक। ठीक है, बंगाल का अगला गवर्नर कौन बना, वारेन हेस्टिंग, जो कि 1772 से लेकर 1785 तक बना। 1772 में बात करें तो 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही बंगाल का द्वैत शासन, यानी बंगाल का द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या गया, बंगाल का द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके बाद, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, था। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग के समय आया था
ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग अधिनियम, ठीक है। और इसी के समय में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। इसी के समय 1781 में संशोधात्मक अधिनियम आया और इसी के समय में 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया। सब किसके समय में आ रहा है? ये वारेन हेस्टिंग के समय में आया, ठीक है। 1785 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया गया। 1785 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इस पर क्या लगा दिया गया? महाभियोग लगा दिया गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझते चलिएगा, मेरी बातों को सुनते चलिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का ये अगला गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 1793 तक इसका कार्यकाल रहा, किस रूप में? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना? बताइए कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके समय 1786 का अधिनियम आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1786 का अधिनियम आया और इसके समय में 4 प्रोविंशियल कोर्ट यानी प्रांतीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, जो कि कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 21 अप्रैल 1793 में सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा की स्थापना की गई, ठीक है। सिविल सर्विसेज की स्थापना किसके समय में की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की गई, जो कि कब की गई थी? 21 अप्रैल 1793 में। हम बात करते हैं आगे इसी के समय 1793 में पुलिस सर्विस रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। किसके समय की बात कर रहे हैं हम लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। इसी के द्वारा बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई, ठीक है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। आगे हम बात करते हैं कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस की अगर मकबरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, ठीक है। बंगाल का अब बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल कौन बना? सर जॉन सोर बना था, ठीक है, जो कि 1793 से 1798 तक रहा, ठीक है। हम बात करते हैं इसी में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। जमींदारों को भूमि का क्या माना गया? वास्तविक स्वामी माना गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं फिर बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का अगला जो गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वेलेस्ली बना, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक रहा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। इसी ने लॉर्ड वेलेस्ली ने ही भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी और इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत के प्रथम राज्य हैदराबाद बना। यानी कहने का मतलब वेलेस्ली के सहायक संधि था, उसको स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना था? हैदराबाद बना था, जो कि वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए हम आगे बात करते हैं बंगाल का अगले गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल अब बन के आया कौन? सर जॉर्ज बोर्लो बना, ठीक है। बंगाल का अगला गवर्नर कौन बना? सर जॉर्ज बोर्लो बना, जो कि 1805 से लेकर 1807 तक रहा, ठीक है। और भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह 1806 में तमिलनाडु के विलोर में हुआ था। भारत में सबसे पहले सैनिक विद्रोह की बात करें तो 1806 में तमिलनाडु के विलोर में हुआ था। अब ठीक है, अब अगले गवर्नर जनरल की बात करें तो अगला गवर्नर जनरल फिर बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया कौन सा? मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से 1813 ईस्वी तक वो बना रहा, ठीक है। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेकर 1813 तक। अब बात करें तो 1809 में इसी के समय में अमृतसर की संधि हुई। 1809 में इसी के समय क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई। किसके बारे में बात करें जरा हमको बताइए? तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, और महाराणा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच। ये संधि किसके बीच हुई? तो महाराणा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुआ था। इसके बारे में बात करें आगे तो अगला गवर्नर जनरल बन के आया तो लॉर्ड हेस्टिंग। अब लास्ट है कि अब बंगाल का जो अगला गवर्नर जनरल बन के आया कौन आया? लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक रहा, ठीक है। और इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड एमहर्स्ट बना, जो कि 1823 से 1828 तक रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को क्या बताया? गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, ठीक है। तो बंगाल के कौन
सबसे पहले कौन, उसके बाद कैसे कैसे गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने, वायसराय बने, इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया है। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न बन ही जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझे होंगे, सुने होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक टॉपिक इसी से अभी बचा हुआ है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। अगले वीडियो में पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे किताब से पढ़ते हो या कोचिंग क्लास करते हो, चाहे जो भी करते हो, ठीक है, मेरी वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, एकदम पूरी तरह से फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को ना 10 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ों को डिटेल से बता देता हूँ, जो कि आपको पढ़ने में 4 घंटा 5 घंटा भी लग जाते हैं। तो मेरी बातों को आप 2 बार 3 बार आप सुनेंगे तो पूरी तरह से आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, और जैसे कि आप एग्जाम देने जाए तो अच्छे से मार्क्स उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।